टू द पॉइंट बहस के 5 सवाल क्या है वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। मैनपुरी के आश्रम में था बाबा तो किसी को भनक क्यों नहीं लगी? हादसे से बाबा अगर दुखी है तो 4 दिन बाद क्यों सामने आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? मौतों पर संवेदना जताकर साकार हरि कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा है? सवाल यह भी कि प्राइवेट आर्मी होने के बाद भी भीड़ में उपद्रवी कैसे आ गए? वो कह रहा है कि उपद्रवियों ने सब कुछ किया। साकार हरि के सत्संग में उपद्रव किसकी साजिश है? क्योंकि अगर वो कह रहा है कि उपद्रवियों ने इसे अंजाम दिया, यानी कि बाबा कह रहा है कि यहां पर किसी ने साजिश की, तो फिर वो साजिश किसने की, किसने करवाई? हमारे साथ एक बड़ा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ है मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, शांत त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर के, और साथ ही महंत नवल किशोर दास जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, कामरान मलिक साहब हैं जो कि इस्लामिक रिसर्चर और एडवोकेट, और साथ ही हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, नीतीश पांडे और साथ ही नीरज गौड़। सबसे पहले नीतीश, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये बाबा मैनपुरी आश्रम में है और जी न्यूज ने सबसे पहले बताया था, घटना वाले दिन ही हमने बताया था, गार्ड से जब बात की थी, और उसके बाद कल आप ही ने बताया था ग्राउंड जीरो से कि इसी आश्रम में मौजूद है। अब सवाल है कि किसी को भनक क्यों नहीं लगी? यही तो सवाल है प्रत्युष। बाबा आश्रम में मौजूद है, प्रशासनिक अमला अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, पुलिस बाहर जा रही है और आ रही है, लेकिन इन्हें यह पता ही नहीं था कि बाबा अंदर मौजूद है। सवाल हमारे भी यही थे कि आखिर बाबा जब अंदर गए, बाहर किसी ने आते हुए नहीं देखा, तो बाबा अंदर से गए कहां? लिहाजा बाबा अंदर मौजूद थे और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए बाहर आज भी सुरक्षा का आपको यहाँ पर घेरा दिखाई देगा, यहाँ पर पुलिस की जीप दिखाई देगी और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद खड़ी हुई दिखाई देगी। ये गेट नंबर 2 की तस्वीर है प्रत्युष, और गेट नंबर 1 पर भी यही तस्वीर है, और सिर्फ गेट नंबर 1 और 2 नहीं बल्कि बाबा के आश्रम की ओर आने वाले रास्तों पर भी आपको मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। तो यह सुरक्षा व्यवस्था इस पूरी घटना के बाद किसी को फॉलो करने के लिए यहां पर रखी गई थी या फिर बाबा को सुरक्षा देने के लिए रखी गई थी, ये बड़े सवाल हैं। ये लोग बाहर थे, इनकार करते रहे कि बाबा यहां नहीं है, तो बाबा अपने आश्रम में बैठकर बयान जारी कर रहे हैं। आज नीतीश आप हमारे साथ बने रहे। मैं जल्दी से राजू राज का रुख करता हूं। राजू राज हमारे साथ हाथरस से जुड़ चुके हैं। राजू राज, अब बाबा का यह बयान 4 दिनों के बाद लोगों ने सुन लिया। इससे पहले आपने कई बाबा के भक्तों से बात की थी जिसमें एक आक्रोश था, गुस्सा था, लोग कह रहे थे बाबा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा के 4 दिन के बाद इस बयान को सुनकर लोग? बिल्कुल प्रत्युष, बता देना चाहूंगा कि जो बाबा के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं, और उनके अंदर अभी ये नाराजगी है। लगातार तमाम जो पीड़ित परिवार है उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि बाबा अभी अपना सिर्फ बयान दिए हैं, लेकिन अब तक बाबा की तरफ से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। 4 दिन तक वो इंतजार करते रहे, अस्पताल से लेकर मोर्चरी तक, मोर्चरी से लेकर उनके घर तक, लेकिन एक बार भी बाबा वहां तक नहीं पहुंचे। और अभी भी बाबा के जो समर्थक हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा को उनके बीच आना चाहिए। वो बाबा को अपना भगवान परमात्मा मानते हैं, लेकिन अब उनका विश्वास बाबा से उठता जा रहा है। और यही वजह है कि देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद बाबा पर दबाव बन रहा था। बाबा ने स्टेटमेंट जारी किया है, सिर्फ क्योंकि वो पत्रकारों के सवालों से बच सके, सिर्फ अपना स्टेटमेंट जारी दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जी न्यूज़ लगातार ये सवाल उठाता आ रहा था। कल देर रात 1:30 बजे उनके वकील एपी सिंह का हमने इंटरव्यू किया और हमने उनसे पूछा था कि बाबा कब सामने आएंगे। उन्होंने कहा था कि जल्द ही बाबा मीडिया के सामने आएंगे। और अब सिर्फ वीडियो क्लिप रिलीज करके बाबा कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी संवेदना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है राजू राज, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हाथरस हादसे के दिन का एक नया वीडियो भी सामने आ गया है। एटा में बाबा के काफिले का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया। 40 सेकंड के इस वीडियो में बाबा की पर्दे पर लगी गाड़ी साफ साफ नजर आ रही है। सीसीटीवी 2 जुलाई दोपहर 1:59 का है। सीसीटीवी में बाबा के काफिले की 12 गाड़ियां साफ साफ आप देख सकते हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकला था। बाबा का काफिला महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर चुका था और मैनपुरी पहुंच चुका था। ये हादसे वाले दिन की ये तस्वीर है, यानी कि जिस दिन ये घटना हुई, वहां भगदड़ हुई, उसके बाद बाबा वहां से निकला और बहुत ही तेजी से निकला। और जी न्यूज ने आपको यह भी बताया था कि बाबा लगातार लोगों से, यानी कि आयोजकों के साथ संपर्क में था। नीतीश जरा बताइए इस वीडियो के बारे में। साफ साफ दिख रहा है कि बहुत तेजी में बाबा भाग रहा है।
नीतीश पांडे स्थित आश्रम पर जिस तरह से पहुंचते हैं। जी प्रत्युष जी, ये साफ साफ दिख रहा है इस फुटेज में कि बाबा की गाड़ियों की रफ्तार इतनी तेज है और बाबा, आप ही ने बताया थी खबर को कि कॉल डिटेल के जरिए ये खुलासा हुआ है कि बाबा लगातार संपर्क में था आयोजकों के साथ, करीबियों के साथ, यानी बाबा को जानकारी थी कि वहां भगदड़ में इतने लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, जब आप कोई आयोजन कराते हैं या फिर उस आयोजन के हिस्सा रहते हैं बड़े पैमाने पर, तो आपको उस आयोजन की एक एक तस्वीर पूरी तरह से साफ होती है। और जिस तरह से गाड़ियों की रफ्तार का ये वीडियो सामने है, उससे ये साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बाबा के संज्ञान में हर एक चीज थी। लगातार बाबा संपर्क में थे अपने अनुयायी और अपने भक्तों के। और जिस तरह की घटना सामने हो रही थी, बाबा उसके बाद मैनपुरी पहुंचते हैं। मैनपुरी में यहाँ पर फूलों से उनका स्वागत होता है और फिर बाबा आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद बाबा बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ सूचनाएं बाहर आती हैं कि बाबा अंदर मौजूद नहीं है। जी मीडिया ने इस बात को कहीं ना कहीं जाना और जो उनके भक्त हैं, जो जी मीडिया के दर्शक हैं, जी न्यूज के जो दर्शक हैं, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है, सबको पता चल चुका है कि बाबा कहीं और नहीं मैनपुरी आश्रम में है। जी न्यूज ने जो खबर दिखाई थी, हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट दी थी, उस पर मोहर भी लग चुकी है। राजू राज और नीतीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। मैं अब सीधे रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों का। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने सुना बाबा का बयान। 4 दिन के बाद कैमरे के सामने बाबा आ रहा है और वो कह रहा है कि जिन उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। कौन है उपद्रवी? अब ये तो बाबा ही बता सकते हैं या प्रशासन बता सकता है। बाबा इशारा कर रहे हैं? नहीं, बाबा जिस भी और भी इशारा कर रहे हो उससे समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी को क्या लेना देना है। हाँ, सरकार का है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इसे हादसा नहीं माना, इसे कहा है ये हादसा भी हो सकता है और ये षड्यंत्र भी हो सकता है। तो षड्यंत्र का इन्वेस्टिगेशन कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, वो योगी जी की पुलिस कर सकती है या इसको सीबीआई को इंक्वायरी सेटअप कर दें, सीबीआई कर सकती है। तो जो एजेंसीज हैं माकूल वही कर सकती हैं और ये जवाबदेह एजेंसीज हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर कोई आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, एफआईआर में नाम है क्यों नहीं है, ये सारे प्रश्न उनसे क्वेरी किया जाना चाहिए। तो क्या बाबा बचने की कोशिश कर रहा है? मैं स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि एक बाबा को बचाने के लिए दूसरे बाबा पे खवाजा उतारा जा रहा है। भाई पहले आप ये बताइए कि मुख्य अभियुक्त तो प्रशासन है कि आखिर उसने 80,000 लोगों की अनुमति दी थी और 2.5 लाख लोग कैसे पहुंच गए, कैसे इतना इंटेलिजेंस इनका फेलियर हो गया, वहां पर प्रशासन वर्क करते हुए नजर क्यों नहीं आया। पूरे इतने के करीब में एक मनीष शुक्ला में एक डॉक्टर उपलब्ध था। मनीष शुक्ला, अगर बाबा शाकाहारी कह रहा है, जो कि प्राइवेट आर्मी वहां पर रखता था, उसकी प्राइवेट आर्मी के रहने के बावजूद अगर वो कह रहा है उपद्रवियों ने किया, तो उपद्रवी कहां से आ गए? क्या बाबा ये कह रहा है कि कोई साजिश, किसी ने साजिश की? कौन कर सकता है साजिश बाबा के खिलाफ? देखिए, भोले बाबा के बयान की तस्दीक भोले बाबा या उनका कोई प्रतिनिधि करेगा। सरकार पूरी घटना के पर्दाफाश और पड़ताल में लगी हुई है। एसआईटी ने प्रत्यक्षदर्शियों से, पीड़ितों से, प्रशासन के जो वहां जो कप्तान है, जो डीएम है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सबसे पूछताछ कर ली है। और निश्चित रूप से ये दबाव है कि मधुकर भी दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका है, जो मुख्य आरोपी है, जिसने परमिशन ली थी, और सबकी भूमिका की जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं। और ये कहना कौन किसको बचा रहा है, देखिए आप कह रहे हैं पुलिस कह रही है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, मुख्य आयोजक को, देव प्रकाश को, लेकिन जो वकील है उनके पी सिंह, वो कह रहे हैं कि उसने सरेंडर किया है। देखिए प्रत्युष जी, अब बयान तो जो जिनकी जांच हो रही है उनके बयान को प्रामाणिक माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के बयान को प्रामाणिक माना जाएगा। और कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण एजेंसीज क्या कह रही है। और एक बात मैं और जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो ये कह रहे थे कि किसको कौन बचा रहा है, तो रामगोपाल यादव का बयान पब्लिक डोमेन में है कि हादसे हैं, हो जाते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, हादसे हो जाते हैं। 121 लोगों को समाजवादी पार्टी बता रही है कि ये कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। और एक व्यक्ति को, जो भी इसके पीछे होगा, संरक्षण करता होगा, जो भी, उसको सबको कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी।
नजीर लायक कार्रवाई की जाएगी। आगे इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश के अंदर न हो, इसके लिए भी नए नियम कानून भी बनाए जाएंगे। तो क्या बाबा से पूछताछ होगी कि नहीं होगी? सबसे होगी, जितनी कड़ी है सबसे पूछताछ होगी। देखिए, हर पहलू पे जांच हो रही है। फोरेंसिक टीम ने अगले ही दिन सारे एविडेंस उठाए हैं। डॉग स्क्वाड लगाया गया था, तमाम टीमें लगाई गई थी और मधुकर की गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक कल तक ये भी सवाल था मधुकर कहाँ है, कल रात को उसकी गिरफ्तारी हो गई है। देखिए प्रत्युष जी, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जानिए कि हम, ठीक है, आप कह रहे हैं कि जांच चल रही। मैं आऊंगा कपिल जी, आपके पास आऊंगा। मैं विनीत जी आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, इस तरह के मामले में, इस तरह के केसेस में अमूमन होता क्या है, ये बताइए। सबसे पहले तो आयोजकों के खिलाफ एफआईआर होती है, जो किसमें हो गई। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। जो मुख्य आयोजक था, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है, देव प्रकाश, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। क्या इस मामले में बाबा से पूछताछ होगी, नहीं होगी? स्वाभाविक है। और मुझे एक ऐसे दुखद घटना पे अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे कार्ल मार्क्स की एक पंक्ति याद आती है कि रिलीजन इज मासेस टू द ओपियम। भाई, भोले भाले लोग धर्म और आस्था के आड़ में पहुंच जाते हैं और जहां पे विधि व्यवस्था विफल हो जाती है, वहां पे ऐसी घटनाएं घटती हैं। और एक बार नहीं है, कई बार घटनाएं घटी है। 2013 में कुंभ याद कीजिएगा। खैर, जो आपने जो सवाल पूछा, इस पे 2 स्तरीय काम होता है। पहले तो जांच 3 स्तरीय चल रही है। एक एसडीएम साहब ने रिपोर्ट दिया है, एसआई टीम गठित हुई है और जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। साथ में मुआवजा भी 4 लाख का दिया गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रत्युष भाई, कि आगे इस चीज की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए एसओपी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है, वो बनना जरूरी है, जो कि सरकार जो है उसके लिए गंभीर है और उसके लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि जो भी सेवादार पकड़े गए हैं, और ये बाबा भी हो, उनसे सवाल जवाब बिल्कुल होगा। हालांकि ये सारा काम जो होता है आयोजकों का होता है। प्रशासन इसमें बिल्कुल विफल रही है, इसमें मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पर साथ में जहां तक खबरों की बात माने तो ये जो सेवादार हैं, वो पुलिस वाले को अंदर नहीं आने देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम ही संभाल लेंगे। तो वहां पे चूक हुई है। और जो भी व्यक्ति इस बात का उत्तरदायी है, उसको विल टेक हिम टू द टास्क, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा न घटित हो। ठीक है, मैं महंत नवल किशोर दास जी आपके पास आ रहा हूं। अब यह बताइए कि ये जो बाबा, जो कि अपनी प्राइवेट आर्मी रखता था, वो जरा वो तस्वीर भी पीसीआर प्लीज पे कीजिएगा, जो उनकी प्राइवेट आर्मी है। अलग अलग विंग में सेनाएं इसने बनाए रखी थी, जिसमें महिला ब्रिगेड भी थी। मतलब इसका जो तामझाम था, जो जलवा था बाबा का, इतना होने के बावजूद अब ये 4 दिन के बाद बाबा आके कह रहा है कि कुछ उपद्रवी घुसा है। प्रत्युष जी, ये वास्तव में कोई बाबा नहीं है, ये सब बवाल हैं। धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही और मानवता के द्रोही लोग हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जो को झूठ मसकरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, भच्छ अवच्छ जो खाएं, तहें योगी तहें सिद्ध न पूजित कलयुग माए। ऐसे लोग जिन्हें शास्त्र से कोई मतलब नहीं, पुराण से कोई मतलब नहीं, वेद से कोई मतलब नहीं, इस प्रकार के नाटक नौटंकीबाज करके अपने आप को भगवान या भगवान का रूप मान करके लोगों की श्रद्धा का जो दोहन कर रहे हैं, वो बहुत चिंताजनक है। कोई भी परंपरागत जो साधु होगा, साधक होगा, वो आपको सद्मार्ग की प्रेरणा देगा। शास्त्र संबद्ध कोई बात बताएगा कि आप भगवत भजन करो, चिंतन करो, सत्कर्म करो, समाज का काम करो, राष्ट्र का काम करो, आपको सद्बुद्धि आएगी, सद्विचार आएंगे, परमात्मा की कृपा होगी। कोई भी साधक ये नहीं कह सकता है कि मेरे चरण धो लो, मेरे चरण की धूल ले लो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें शांति मिल जाएगी। सच्चा साधु ऐसा कभी नहीं कहता है। ये कलयुग है, कलयुग में इस प्रकार के तो क्या ये सारी जिम्मेदारी या सारा ठीकरा सिर्फ आयोजकों तक ही सीमित रहेगा, या उससे ऊपर भी बात आगे बढ़ेगी? नहीं, मैं कुछ प्रत्युष जी, मैं कुछ कह रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ। इस प्रकार की घटनाएं न घटे। मैं चाहता हूं, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं। हाँ। अखाड़े के संत हर जिले में, हर गांव में रहते हैं। हाँ। हर जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई जाए, उसमें प्रमुख लोग हों, साधु संत हों, और वो साधु संत बताएंगे कौन परंपरागत है, कौन शास्त्र सम्मत बात कह रहा है, कौन मणग्रंथ बात कर रहा है। ऐसे स्वयं भी लोग स्थापित ही नहीं हो पाएंगे, ऐसे पाखंडी लोग समाज को गुमराह नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। मैं जाके किसी को डायरेक्ट कहूंगा तो आप बहुत अच्छी बात है। आपको इस कमेटी, आपको ऐसी कमेटी का निर्माण तो तुरंत कर देना चाहिए, जो लोगों को भी कम से कम अवेयर करें, जागरूक करें, प्रशासन के माध्यम से। जी, प्रशासन के माध्यम से हमें प्रशासन का सहयोग मिले। अखाड़े तैयार हैं, अखाड़े तैयार हैं,
प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीएम ईशान त्यागी जी, प्रशासन का कहना है कि हमने कार्रवाई कर रहे हैं। कई आरोपी सेवादार इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मुख्य आरोपी है, जो मुख्य आयोजक था, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। इसमें राजनीति ना की जाए तो बेहतर होगा। प्रत्युष जी, देखिए, आपको जितनी कार्रवाई करनी है कर लीजिए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। जो 123 लोग वहां पे जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार ने क्या खोया है ये कोई नहीं समझ सकता। वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी माता को खोया है, किसी ने अपने भाई को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया है। तो उनका दुख तो सिर्फ वही समझ सकता है। और वही दुख साझा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी वहां पर गए थे हाथरस कल, और उन्होंने यही बात बोली कि इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने यही विनती करी योगी आदित्यनाथ जी से, जो गर्व महसूस करते हैं कि हम बुलडोजर चला देते हैं और उसके बाद वो 4 दिन तक एक व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाते। आप खुद ही बता रहे हैं अभी कि जी न्यूज बता रहा था कि वो बाबा मैनपुरी के आश्रम में है, और योगी जी की सरकार जो गर्व महसूस करती है, प्रशासन पे गर्व महसूस करती है कि हम बुलडोजर चला देते हैं। वो बुलडोजर सुबह भी तैयार रहता है, रात को भी तैयार रहता है, दोपहर को भी तैयार रहता है, लेकिन वो एक व्यक्ति को नहीं पकड़ पाती। उसको एक आयोजक को पकड़ने में 3 दिन लग जाते हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और रही बात प्रशासन की, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्य रूप से अगर कुछ मिसिंग है तो वो है प्रशासन की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी। आप ये देख लीजिए कि प्रशासन को, देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो की खबर रिपोर्ट होती है जब ऐसे कोई बड़ा आयोजन होता है किसी ऐसे प्रोग्राम का, तो एक इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी रिपोर्ट होती है। आप ये बताइए ना, प्रशासन में किसकी जिम्मेदारी आपने तय करी? अभी ये कह रहे थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कि एसआईटी का गठन हमने कर दिया। अरे पिछले 7 साल में उत्तर प्रदेश में आपने 100 से ज्यादा एसआईटी का गठन आप कर चुके हैं। आप ये बताइए कितनी रिपोर्ट सामने आई, आपने कितनी गिरफ्तारियां करी, उनमें से कौन कौन आरोपी थे? आप ये देखिए, जब ऐसी कोई घटना होती है तो उससे बचने के लिए, लेकिन इसमें एक तकनीकी पक्ष ये भी है, ईशान त्यागी जी, इसमें तकनीकी पक्ष ये भी है कि एफआईआर में आयोजकों, मुख्य आयोजकों का इसमें नाम है, जिनमें से लगभग सभी की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बाबा का नाम कहीं नहीं है। प्रत्युष जी, ठीक है, आपने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन बाबा का भी बयान आना जरूरी है। वो बाबा जी को भी पकड़े जाना चाहिए। उनको पकड़ के उनको पता होना चाहिए कि उनको क्या उनको क्या इनपुट था कि कितने लोग आने वाले हैं। तो जांच पड़ताल करने के लिए, उनका बयान लेने के लिए उन तक पहले पहुंचना जरूरी है। या तो ये भारतीय जनता पार्टी बोल दे कि उनका संरक्षण कर रही है, और इस पे पूरे मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। मनीष शुक्ला जी इसका जवाब दीजिए। और मेरा एक मुख्य सवाल ये है, मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए इसका। मेरा एक मुख्य सवाल, एक तो ये हमको लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके नेता की जो आदत है राजनीति करने के लिए, उसी के लिए ये लगातार इस तरह का बयान दे रहे हैं। इनको तथ्य से अवगत नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद न ही दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, बल्कि उनको दंड मिले इसके लिए अभियोजन भी अपना काम कर रहा है। करीब 80%, आप ये बताइए ना, 7 साल में 100 से ज्यादा एसआईटी का गठन आपने किया। त्यागी जी, आपने बोल दिया जो बोलना था। कितनों की रिपोर्ट आई, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? आप ये बोल रहे राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप अपने जवाबदेही से सरकार भाग जाएगी, मुख्यमंत्री अपने जवाबदेही से भाग जाएंगे, लेकिन विपक्ष को कटघरे में खड़े कर। ईशान त्यागी जी एक एक करके बात करें, जब आप कह रहे थे तो बाकी लोग खामोशी से सुन रहे थे। प्लीज, जब कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसे धैर्यपूर्वक सुनिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, बीच में नहीं। मेरी सरकार से केवल इस तरह से उतावलापन ठीक नहीं है। ईशान त्यागी जी एक सेकंड। हाँ, डिबेट नहीं अच्छी लगती। देखिए, गंभीर विषय है, मार्मिक विषय है। हाँ। कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि इस पे आप इस तरह से बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने 2-3 बातें मुझे कहना है। एक तो घटना होते ही जो एसआईटी का गठन हुआ था, उसने लगभग लोगों से पूछताछ कर ली है। अभी त्यागी जी पूछ रहे थे कि कितनी एसआईटी की रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के दौरान जितनी भी एसआईटी, जितनी भी घटनाओं पे बनी थी, सबकी रिपोर्ट आ गई है। और इसका कारण ही है कि आज 70% से ऊपर अभियोजन के मामलों में दोष सिद्धि हो रही है। इसके पहले त्यागी जी, पता है आपके मित्र की जब सरकार थी कितना अभियोजन दोष सिद्धि होती थी? 25%, 26%। आज 70% से ऊपर। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाता हूं। देखिए प्रत्युष जी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को यह बताना है हमें कि निश्चित रूप से जो दोषी है वो ठीक है, आप फिर इतिहास में जाएंगे। सवाल है कि वर्तमान में जो हुआ
वर्तमान में जो हुआ उस पर लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है आगे, क्या जांच होगी, क्या एक्शन होगा। जी न्यूज़।